बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आपका मेज़बान मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। तो यार सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो। सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है और सपोर्ट अगर आप नहीं करोगे तो आपको अच्छी पॉजिटिव खबरें नहीं मिलेंगी यार। तो रिक्वेस्ट होगी मेरी, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए हमारे पेजेस को। और जो है ट्विटर पे आप मेरा अकाउंट जो है IM अरीब ऑफिशियल और अरीब_7 ऑफिशियल इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से जाके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डेली अपडेट्स वैसे तो आपको यूट्यूब पे मिलती हैं, लेकिन जो एक होती है ना सेकंड बाय सेकंड अपडेट, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी या मेरे ट्विटर पे, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके अलावा भाई पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया और उसके अलावा मीटिंग ACC की जो है वो भी हुई। कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि भाई रन आउट जो हुआ था मोहम्मद हारिस वाला और तो जो तिलक वर्मा का था उस पर कंट्रोवर्सी, ये दोनों चीज़ें कवर करूँगा। उसके अलावा जो ACC की मीटिंग में मामलात हुए, मोहसिन नकवी इज़ ऑन एब्सोल्यूट फायर, ही इज़ जस्ट पुटिंग BCCI ऑन देयर नीज़, मतलब कमाल भाई, ज़बरदस्त। और उसके अलावा इंडियन मीडिया अपने वही झूठ का पलंदा उनका लेके तैयार बिल्कुल भाई पड़े हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट में तो नाइंसाफियों का सिलसिला हमेशा से जारी है और वो जारी रहा है। पहले टेस्ट स्क्वाड पे आ जाता हूँ, फिर उसके बाद ये वाली बातें करेंगे सारी। और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है ये देख के आए होंगे कि यार मोहसिन नकवी और BCCI वाला मामले पे बात करेंगे, करूँगा मैं उस पर भी करूँगा। पहले स्क्वाड पे थोड़ा सा, क्योंकि छोटी सी बात करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशाल्लाह जो है वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ शुरू से, वो सही होना है न्यूज़। सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग अगर पहली दफ़ा विजिट करें, और नोटिफिकेशन भी ऑल पे इनेबल करके रखिएगा ताकि क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स आपको मिलती रहें सबसे पहले। तो भैया स्क्वाड आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसमें 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है और इसमें जो है वो बड़ी ज़्यादती इन्होंने की है। मैं समझता हूँ यार अब बड़े अफसोस की बात है इस ज़्यादती को देखते हुए। यार मोहम्मद हुरैरा कैसे ड्रॉप होता था यार, आपने ये इतना बड़ा जुल्म किया है उस परफॉर्मर के ऊपर जो कि 311 डोमेस्टिक में कर चुका है, 222 कर चुका है। यार आपने उसको ड्रॉप कर दिया यार, मतलब एक सीरीज़ के बाद, मतलब शर्म की बात है। और आप लेके किसको आए हो? अब्दुल्ला शफीक को। यार अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस में अगर आपको बताना चाहूँ तो ज़रा गौर से सुनिएगा। अब्दुल्ला शफीक इन लास्ट 15 इनिंग्स 242 रन्स विद एवरेज ऑफ 19, बेस्ट स्कोर ऑफ 102 विच वॉज अगेंस्ट इंग्लैंड इन द फर्स्ट इनिंग वेयर हैरी ब्रूक स्कोर 300 पहली इनिंग में, पहले टेस्ट मैच की। उसके बाद 0 नल्ला पूरा फारिग। 15 इनिंग अगर मैं ये आपको बताया, 10 इनिंग अगर मैं निकालूं लास्ट, लोग कहते हैं ना फिल्टर मारे हुए स्टेट्स हैं, अच्छा ठीक है भाई 15 का मैंने फिल्टर मारा था, सही है। लास्ट 10 तो वैसे ही दिखाता है, आप जो क्रिकेट के जाहिल नहीं है उनको पता है लास्ट 10 वैसे ही दिखाता है। चलो भैया लास्ट 10 देख लेते हैं जो ये दिखा रहा है ऑटो पे। लास्ट 10 टेस्ट इनिंग में 174 रन है, 174 रन है। रादर यहाँ 19 की एवरेज है, 242 रन जहाँ है 15 इनिंग में, वहाँ 17 की एवरेज है। 19 की यहाँ एवरेज है, हाँ 19 की यहाँ एवरेज है। और यहाँ पे भी वही बेस्ट स्कोर 102 है। तो अब आप बता लो कि मैं ये 10 इनिंग देखूं और उसके बाद उस बेचारे बच्चे की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में जो 800 900 रन सीजन में करके आ रहा है, अब यार ज़्यादती नहीं है ये बिल्कुल ज़्यादती है। किस परफॉर्मेंस पे आप लेके आओ? चलो इमाम ठीक है, इमाम के चंद मसले मसाइल थे, उसके बाद आप इमाम को ले आए। मुझे इमाम की परफॉर्मेंस पे कोई डाउट नहीं है कि वो जो है वो रन्स करता हुआ आ रहा है। अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में भी उसने रन किए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आखिरी नंबर पे है बट रन किए। उसके बाद आप लेकर आए हो आसिफ आफरीदी को, 39 साल का हो जाएगा 25 दिसंबर को, और 33 विकेट उसने लिए हैं अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में। उसके अलावा आप फैसल अकरम को लेके आओ, 28 विकेट उसने लिए। चलो फैसल अकरम मैं बात नहीं करता, फैसल अकरम यंगस्टर है, 22 साल उसकी एज है, 21-22 साल, और जो है अच्छी बॉल करता है, वो बड़ा ज़बरदस्त स्पिनर है, परफेक्ट ठीक है। आप स्पिन के घारे बना रहे हो, आप उसको लेके आए हो, मैं बोलता हूँ ठीक। यार आसिफ आफरीदी कौन से डंडे कौन सी पर्ची पे आया है भाई? मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे, किस परफॉर्मेंस पे आप इसको लेकर आए हो? 39 साल का लड़का, आप कौन सा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो पाकिस्तान की क्रिकेट में कि आप इसको लेके आए हो? मतलब यार कोई आउटस्टैंडिंग कुछ 1000 विकेटें उसकी हो, 500 विकेटें उसकी होती, चलो मैं बोलता यार 198 विकेट्स हैं उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आप उसको लेके आए हो यार, जिसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते रहे बहुत। मतलब यार सिलेक्शन जो जस्टिफाई करो कम से कम। फिर अब्दुल्ला शफीक का जैसे मैंने, शान मसूद लास्ट 12 टेस्ट मैच की कप्तानी में से 10 हारे में, उसके अलावा उनकी खुद की परफॉर्मेंस में सिर्फ 2 सेंचुरीज हैं। आप मतलब कैसे ये जस्टिफाई कर रहे हो? और मैं बाबर आजम के इंक्लूजन पे बात नहीं करता, ठीक है वो उनको आना ही था टीम में और वो परफॉर्मर भी हैं,
ठीक है, पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, सब कुछ ठीक है, मगर कहाँ उन्होंने परफॉर्म किया, कौन सी क्रिकेट उन्होंने खेली जब आपने ये एनओसी के लिए क्राइटेरिया बना लिया है कि भैया हम परफॉर्मर को देंगे वरना नहीं देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि आप चलो एनओसी दे रहे हो उस परफॉर्मेंस पे, तो ये तो टीम की सिलेक्शन है, अपने बाबर आजम ने कहाँ परफॉर्म किया था जो आप उनको ले, ये सिर्फ सवाल है, मैं उसकी इंक्लूजन हो नहीं थी, ठीक है। अब ये जो क्राइटेरिया बिल्ड कर रहे हैं ना, ये इस पर मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि जब आपने ये क्राइटेरिया बना लिया है तो आप अपने क्राइटेरिया पे पहले खुद तो पूरे उतर जाओ। हमें तो पता है उसकी सिलेक्शन बनती है, हम तो उस पर बात ही नहीं कर रहे कि भाई इसको निकालो बाहर। रिजवान ठीक है, गुड विकेट, रोहिल नज़ीर वेरी गुड सिलेक्शन, परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, आपने गायब कर दिया था पहले इसको, एकदम टीम के साथ था, फिर आपने 1-2 साल इसको गायब कर दिया, परफॉर्म करता रहा, आप इसको अब लेकर आए हो। ये हमारा अंडर 19 का कप्तान है, बड़ा एलिगेंट अच्छा प्लेयर है, परफॉर्म करता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, ठीक है, कम से कम रिजवान के पीछे आपने कुछ तो लगाया। फिर आप शाहीन अफरीदी को लेकर आए हो, वही सवाल यहाँ भी करूँगा, वाइट बॉल की परफॉर्मेंस पे फिर आप लेकर आए हो। मीर हमजा को आपने ड्रॉप कर दिया, आमिर जमाल को आप लेकर आए हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे थे, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में भी ठीक है, लेकिन आप उसके अलावा ये बताओ मुझे कि जब आप शाहीन अफरीदी, हसन अली इनको लेके आए हो, खुर्रम शहजाद, विकटें तो आपने स्पिन की बनानी है, जब आपने स्पिन की विकटें बनानी है तो आपका इनको लाने का मकसद, और फिर मोहम्मद अब्बास को आपने ड्रॉप कर दिया जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, काउंटी में जाके परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। और फिर उसके बाद आपका आमिर जमाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और उसके अलावा आपका इमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और फैसल अकरम आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। आपने उन प्लेयर्स को शामिल कर लिया जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, आपकी टीम में है, तो फिर क्या बात की जाए यार इसके ऊपर। मतलब ये सिलेक्शन आपने की है, मैं ये नहीं कहता टीम हार जाएगी या जीत जाएगी यार, साउथ अफ्रीका भी देखो 100 की सीधी बात है, वही वाली बात है, अगर चल गए तो वो भी चांद तक, यानी स्पिन विकेट पे अभी महाराज नहीं है ना, तो उनको मसला तो होगा, लेकिन बात ये है महाराज आ जाएगा तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हो। स्पिन विकेटें बना के जीतना अनएथिकल ज़रूर है, मगर यार बात यह है कि हमारी क्रिकेट अगर आपने सीधी बात है इस तरीके से चलानी है अनएथिकल वे में, वो विद इन द रूल्स तो है, ठीक है, मैं मानता हूँ आप स्पिन विकेटें बना के, मगर ये अनएथिकल थोड़ा सा तरीका है जो मैं ये समझता हूँ। बाकी भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सीधी बात है इनजस्टिस होता रहेगा, लेकिन बड़ा मेरा दिल दुखा है, खुदा की कसम, उस हुरैरा की परफॉर्मेंस पे उसको बेचारे को क्यों ड्रॉप किया है आपने यार। बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, वो परफॉर्म करता है यार, आपने उसको ऐसे कैसे, कोई वजह तो होती है ड्रॉप करने की यार, आपने उसको ड्रॉप कर दिया यार डायरेक्ट उठा के। आप अपने प्लेयर का कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हो, फिर आप कंपेयर करते हो इंडिया से, जहाँ यशस्वी जायसवाल हैं, जहाँ जो है वो अभिषेक शर्मा है, जहाँ शुभमन गिल है, आप परफॉर्मेंस को कहाँ कंपेयर करोगे यार, जब आपका सिस्टम ही इतना बेकार है कि आप अपने परफॉर्मर का कॉन्फिडेंस ही शेक कर देते हो, फिर आप कहाँ से उनको यार कंपेयर कर रहे हो यार। आप जो है वो घारे बना के मैचेस जीतोगे, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। और क्या गारंटी है कि भाई आपके जो है वो प्लेयर ये भी स्पिन विकेटों पे ये खेल जाएंगे। आपका कप्तान खुद जो ऐसा है जिसकी खुद की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप उस कप्तान के अंडर तो टीम चला रहे हो, वही सलमान अली आगा वाला मसला। भारत एसीसी की मीटिंग पे आ जाता हूँ मैं, एसीसी की मीटिंग होने वाली है भाई, हो चुकी है, आईसीसी की होने वाली है ना, इसलिए एसीसी की मीटिंग हो चुकी है। उसमें भाई बहुत सारे मामला थे जिस पे बात होनी थी, बजट ये वो, क्या खोया क्या पाया, बड़े सारे रगड़े लग रहे थे। बीसीसीआई के राजीव शुक्ला साहब जूम पर आए और एक ही बात कहते रहे, भाई ट्रॉफी दे दो, ट्रॉफी दे दो, ट्रॉफी दे दो। बच्चे की तरह जिद्दी बच्चा नहीं होता, रोना धोना मचाता रहता है, वो वाले ट्रॉफी दे दो, ट्रॉफी दो। उन्होंने बोला भाईजान हेलो, विद इन द रूल्स मैं चल रहा हूँ, और मैं जो है क्या नाम अपना रूल्स के मुताबिक ही चलूँगा। आपका कप्तान है, ट्रॉफी आपकी है, आप जब चाहे आके ले लो, एशिया क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आओ, मैं आपको ट्रॉफी दूंगा, आप ले लो। रूल ये नहीं है कि मेरे अलावा कोई और देगा, तो वही रूल रहेगा कि मैं ही ट्रॉफी दूंगा, आपने लेनी आ जाओ। वो कह रहे थे, और उन्होंने बोला भाई आप ट्रॉफी पे बात क्यों नहीं कर रहे इस मीटिंग में? बोला भाई ट्रॉफी का एजेंडा नहीं है। बोला क्यों नहीं है भाई एजेंडा? भाई इस मीटिंग के जो एजेंडा से वो पहले से ही आ चुके ना, ट्रॉफी वाली चवल तो बाद में मारी आप लोगों ने, तो पोस्ट एशिया कप थी ना ये तो मीटिंग, तो इसमें ट्रॉफी का मुद्दा कहां से आ गया? चलो अगर आ भी गया तो भाई रूल तो यही है ना। अब आप अगर ये चाह रहे हो कि हम क्रिकेट के माई बाप हैं जी, पैसा सारा हम दे रहे हैं, तो हम तो जो है वो 4 हर्फ भेजते हैं आपके ऊपर, ठीक है ना, वो भी हमेशा ही भेजते रहते हैं हम, और वो आदत भी होनी चाहिए आपको। अब तो कहने की बात ये, आपकी हरकतें इस तरह की है ना कि आप जो है वो पहले तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हो, फिर आप बोल देते हो कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और आप माइक बंद कर देते हो अपना और चले जाते हो, और उस पर ये आके खबर देते हो कि जी वो हमने वॉकआउट कर दिया। भाई मीटिंग के आखिरी सेकंड में तुमने वॉकआउट किया, जब तुम्हारा माइक एसीसी के चेयरमैन ने बंद करवा दिया, तो फिर तुम मतलब कि क्या साबित करना चाह रहे हो? एम्बेरसमेंट तो तुम्हारी खुद की हुई है ना मेरे भाई। तो तरीका ये है नहीं जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा यार, ये लोग जो है ना ये मजबूर है बेचारे, इनका कसूर इनको पता ही नहीं है, जिसका कसूर है वो खुद भी बेकसूर है। मोदी वो खुद बेकसूर, पता है क्यों है? उसके बाद दिमाग ही नहीं है, कैसा ही आदमी है वो।
उस बेचारे के साथ बड़े मसले मसाइल हैं, दिमाग उसका चलता नहीं है। वो मरे हुए जो है वो क्या नाम है अपना, उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनका, उस साले उसके आगे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा के बोलता है जी ये तो ठीक है पाकिस्तान झूठ बोला, और सुबह खबर ये दे देते हैं कि भाई मोहसिन नकवी ने माफ़ी मांगी है। ओ भाई वो खुदा का खौफ तुम लोग करो, रूल्स के हिसाब से चल रही हैं चीज़ें। अब एक और मुद्दा, आईसीसी की नवंबर में होनी है मीटिंग, ज़रा गौर से समझना ये बात। बीसीसीआई में ये मुद्दा रखेगा, ज़रा समझ लो ये बात कि मोहसिन नकवी पॉलिटिकल भर्ती है, इसको हटाया जाए, इसका जो है वो काम नहीं है ये वो। तो उस पर पीसीबी को ना बड़ा स्ट्रांगली और बड़ा अक्लमंदी से केस को लड़ना पड़ेगा। अगर पीसीबी ने मिस हैंडल किया ना इस केस को तो पीसीबी बढ़ेगा बहुत बुरे तरीके से। उसकी वजह क्या है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री और ये दो चीज़ें मोहसिन नकवी ने रखी हैं। अब मेरे पास इसका एक और ऑल्टरनेट वो क्या कहते हैं आप उसको, आर्गुमेंट या फिर आप ये कह लो एक जवाब ये बनता है कि, या काउंटर ये बनता है कि यार पीसीबी चेयरमैन इज़ अ सेरेमोनियल पोस्ट, यहाँ से तनख्वाह तो मिल नहीं रही, और ये एक ऐसी एक ऑनरेबल एक ओहदा है जो ले रहा है पीसीबी। यस देयर इज़ यू कैन से लाइमलाइट, बट कोई ऐसी कोई इनकम का वे तो नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे इतना खास होगा। प्लस क्या जैसा कोई मेरिट के थ्रू भर्ती होकर आया था ऑडिशन देके, नहीं ना, ठीक है ना। बीसीसीआई में भी पॉलिटिकल भर्ती होती है। और फिर दूसरा जवाब पीसीबी ये रख सकता है कि यार पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, ये कौन लेकर आया क्रिकेट में पॉलिटिक्स? आप लेकर आए ना। सबूत क्या है इसका? और प्री प्लान लेकर आया। पहला सबूत पेश कर रहा हूँ, बीसीसीआई का ट्वीट जिसमें बीसीसीआई ने डायरेक्टली सूर्या की बात को बिल्कुल अप्रूव कर दिया कि भाई ठीक है हमारा मौक़िफ़ है ये, हमने कुछ नहीं कहा। प्लेयर्स आपके जब तक कह रहे थे हम कह रहे थे प्लेयर्स की राय है, फिर आपके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया उसको। पहला पॉलिटिकल पॉइंट आ गया जो कि मोदी गवर्नमेंट का था। दूसरा सुन लो, आपका प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है, कहाँ से कहाँ क्रिकेट मैच को वो सिंदूर से मिला देता है। वहाँ जलील हुए, यहाँ भी जलील हुए, क्रिकेट हार गई, आप जीत गए, ठीक है। तीसरी चीज़, रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हो जाता है पाकिस्तान के क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर पॉलिटिकल ट्वीट हो जाता है। इट मीन्स यू आर टेकिंग ऑन द नैरेटिव ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट इन क्रिकेट फील्ड। तो आप जरा ये सवाल सोचें ना, अगर पीसीबी अक्लमंद लोगों के थ्रू केस लड़ता है और इस केस में मामलात को बेहतर तरीके से प्रोफेशनली हैंडल करता है, सो हाउ कैन बीसीसीआई बीट पीसीबी? दे कैन बीट यू, नेवर एवर बीट यू। क्यों? आपके पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आपके पास भी बहुत सारे मसाइल हैं, आपके पास भी जय शाह वाला मामला है, आपके पास भी पॉलिटिकल नैरेटिव है। और दूसरी बात, पीसीबी और बीसीसीआई का तो कोई मसला ही नहीं है, ये प्रॉब्लम तो एसीसी का है। ये तो एसीसी ने बोला ना कि भैया वो ट्रॉफी हम नहीं देंगे और वो एसीसी का चेयरमैन देगा। उस वक्त मोहसिन नकवी जो खड़ा था वहाँ, वो एज एन एसीसी चेयरमैन खड़ा था, पीसीबी चेयरमैन तो नहीं खड़ा था ना। तो पीसीबी का तो मुद्दा ही नहीं है ना बॉस, जो आप हमारी क्रिकेट सस्पेंड कराओगे, आप हमें लड़ोगे। अगर आप समहाउ करते भी हो तो देखो, ये कोई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये पीसीबी है, ठीक है ना। अगर हम हट गए ना, तुम्हारी बुनियाद के जो दो पिलर है ना, यूँ खड़े, ये ब्रॉडकास्टिंग के, रेवेन्यू के हमारे ऊपर खड़े, हम हटे ये धम से करेंगे नीचे, यूँ समझ रहे हो बात को। तो इस तरह की हरकतें पीसीबी जो अभी कर रहा है, और पीसीबी ने जो एनओसी कैंसिल किया, इन्होंने अपनी कबर खुद खोद ली। आपको लॉबिंग करनी चाहिए अच्छी तरीके से, क्रिकेट बोर्ड्स को अपने साथ मिलाना चाहिए, आपको कहना चाहिए लुक दिस इज नॉट द मैटर ऑफ पीसीबी, इट्स अ मैटर ऑफ क्रिकेट। दे आर इंसल्टिंग द गेम ऑफ क्रिकेट, दे आर इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स इनटू द जेंटलमैन्स गेम। Since the start of cricket in 1877, we have never ever seen team not shaking not doing handshaking and including politics into the cricket, into the war and the all sort of thing. आप ये देख लो ना कि आप कहाँ से कहाँ गेम को लेके आ गए, and still they talk about we are going to host Olympics. कहाँ से होस्ट करोगे तुम? अपनी हरकतें तो देखो। तुम मेहमान होस्ट करने के, टीम होस्ट करने के काबिल हो नहीं, हरकतें तुम्हारी इस तरह की हैं, अब बातें बड़ी बड़ी करा लो तुम लोगों से। देखो पैसा सब कुछ नहीं होता, डिग्निटी होती है गेम की, आपने उसको डीरेल किया है। और फिर हमारे जो पीसीबी के मसले हैं वो मैंने जैसे बात की अपनी जगह, मगर यहाँ पीसीबी अगर ये हरकतें करेगा कि एनओसी नहीं देगा, तो आपके 100 में ताल्लुकात ख़राब हुए, फिर आपने वेस्ट इंडीज़ से फ़खर को वापस बुलाया, वहाँ मामला थोड़ा ख़राब हुआ, फिर अब आपने जो है वो
एनओसी दे के बाबर आजम और उसको कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मार्केटिंग हो गई, इंक्लोजर शाइन के नाम कर दिया उन्होंने, सब हो गया। अब आप ये कह रहे हो कि हम एनओसी नहीं देंगे, कैंसिल कर रहे हैं आप क्रिकेट बोर्ड से अपनी मजीद जो इमेज है ना उसको ख़राब कर रहे हो। इसीलिए पीएसएल में प्लेयर नहीं आते, इसीलिए आपकी हर जगह बदनामी होती है। तो पीसीबी इस तरह की अगर हरकतें करेगा तो अपना नुकसान खुद करेगा। अभी आपको ताल्लुकात बनाने, लॉबिंग करनी है और ये प्लान रखना है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये खेल का मसला है क्रिकेट के, ये क्रिकेट के खेल के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये इस पे बात करो खाली। तो ये सारे मुद्दे अगर पीसीबी ने, वही मैं बता रहा हूं, नाउ वी आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट फॉर नाउ। अभी अगर मैं बात करूं पीसीबी अभी भी सुधर जाता है और केस को अच्छा हैंडल कर लेता है, देन दे विल डू नथिंग इन नवंबर आईसीसी मीटिंग। अदरवाइज दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड देमसेल्फ टू अटैक ऑन मोहसिन नकवी ड्यू टू पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। और वो जो आईसीसी का डायरेक्टर होता है, हर क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो आईसीसी का एक डायरेक्टर ऑफिसर होता है, तो ये उस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करा के पीसीबी के चेयरमैन को हेड कराएंगे, वो करेंगे। लेकिन फिर मेरा एक सवाल और है, गौतम गंभीर जो है किस पार्टी का मेंबर था, हैं किस पार्टी का मेंबर था, किसने उसको कोच बनवाया? फिर सवाल पीसीबी ये भी उठा सकता है। मैंने चलो जाओ हिंट तुम्हें बता दिया, पीसीबी ये सारे मामला भी उठा सकता है और मामला जो है वो फिर बढ़ जाएगा। इंडिया के खुद के लोग जो है उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बहरहाल ये गौतम गंभीर वाली बात समझना, किस पार्टी का रुकन है वो, सियासत, क्रिकेट, कोचिंग। टिल वी मीट अगेन, गुड बाय।